आने वाले 2-5 दिन बाद पुणे बाजार स्थिर होंगे। कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया। आप आज हमारे बीच में आए हैं। आप प्रत्येक दिन किसानों की बात को, मंडी के भावों को आप आम लोगों तक और प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाते हो। मैं आपका टीवी चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और साथ ही इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी किसान भाई और व्यापारियों को अपनी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार के मुखिया से और भारत सरकार के मुखिया से ये कहना चाहूंगा कि जब किसान की फसल बाजार में आती है, आखिर तभी ही सब लोगों को उपभोक्ताओं के बारे में क्यों सोच लगती है, और उपभोक्ताओं के बारे में भी विचार तब आता है जब किसान की फसल की कीमत ठीक मिलती है। पिछली बार प्याज हमारे यहाँ 10 रुपए किलो बिक रही थी, ना नेफेड ने खरीदी, ना कोई और एजेंसी ने खरीदी, ना किसान को उसका मूल्य दिया। अभी हमारी प्याजें 30 से 40 रुपए किलो बिक रही है। नेफेड भी खरीदारी करके बाजार में 25 रुपए किलो प्याज बेच रही है। आखिर ऐसा क्यों? जब उपभोक्ता का ध्यान रखा जाता है तो आखिर उत्पादक का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? किसान की फसल की भी एक कीमत होनी चाहिए कि प्याज का भाव 30 रुपए किलो का देना है, अगर वो 15 रुपए किलो मंडी में बिक रही है तो मूल अंतर जो होता है, जिसे भावांतर के नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने किसान को दिया था, वो पैसा किसान को मंडी के बिल के आधार पर मिलना चाहिए। आने वाले समय में हम पिछले समय की भरपाई करने की मंशा रखते हैं। पिछले 2 सालों में राजस्थान के इस मेवात एरिया में, जिसे मेवात अंचल कहते हैं, यहाँ प्याज का बड़ा भारी नुकसान रहा। प्याज की 1 बीघा में लगभग 40 से 45 हजार रुपए की लागत आती है, और पिछले 2 सालों में हमारे किसानों की उनकी लगान का पैसा भी नहीं आया। उस समय तो राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में किसान का साथ देना चाहिए और उसे बोनस भी दिया जाना चाहिए था। लेकिन इस बार हमारी फसल कुछ ठीक है, रोग भी नहीं है, और ऐसा प्रतीत होता है कि किसान को भाव भी ठीक मिलने वाला है। उसमें सरकार ने उस प्रधानमंत्री ने, जिसके ऊपर पूरे भारतवर्ष के लोगों ने एक मन से उनको प्रधानमंत्री बनाते हुए ये सोचा था कि ये रक्षा करेगा, ये किसान के बारे में सोचेंगे। उन्हीं भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, कि मैं 2022 में किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूं, और दुगनी आय के लिए उन्होंने प्रपोजल निकाले। लेकिन 2022 का मुझे बहुत ज्यादा तो ज्ञान नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान, जिसे मेवात के नाम से जाना जाता है, यहाँ का किसान बर्बाद हो गया, लुट गया। यहाँ 2 रुपए किलो टमाटर बिक गया, यहाँ की खड़ी फसल प्याज खत्म हो गई। फसल बीमा योजना में से बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान से प्याज की फसल को बाहर निकाल दिया। आखिर प्याज की फसल में ऐसा क्या है? प्याज की फसल में है, मेवात में जब प्याज की फसल होती है, उसका पैसा जब आता है, जब बहन की शादी का पैसा वहीं से आता है, बुआ का भाग भरा जाता है, भाई की फीस भरी जाती है, पिता की दवा लाई जाती है, और ऐसी कई चीजें हैं जो हमारा आर्थिक दृष्टि से केवल प्याज एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर हम जीवित रहते हैं। मैं राजस्थान सरकार के मुखिया से भी और भारत के प्रधानमंत्री जी से भी ये कहना चाहूंगा, इसलिए कहना चाहूंगा कि मैं किसान से जुड़ा हुआ हूं। हम लोग यहाँ पर पूरी राजस्थान में पानी की वजह से बड़ी पीड़ित है। अगर पानी नहीं आया तो निश्चित यहाँ का किसान खत्म हो जाएगा। ERCP की योजना भारत सरकार के प्रधानमंत्री से हम निवेदन करते थक गए कि उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी जाए। हमारे यहाँ पर अगर राष्ट्रीय परियोजना नहीं हुई तो निश्चित पूरी राजस्थान का किसान खत्म हो जाएगा, और अगर पूरी राजस्थान का किसान खत्म हो जाएगा तो निश्चित एक जन आंदोलन होगा। एक जन आंदोलन, जिस जन आंदोलन को हम करना चाहते हैं उसके पीछे राजनीति करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ का किसान पेट भर के भोजन खाए, उसकी उत्पादन की उसको वाजिब दाम मिले, और उसका बेटा भी पढ़ लिख कर उस परिवार को आने वाले समय में रोजगार दे सके। ऐसी सोच रखते हैं। आप सब लोग इस बार हम सब लोगों का मिलकर साथ दें। किसानों की ERCP के ऊपर जो एक बड़ी आंदोलन करने की मंशा है, उसमें सब किसान भाई और व्यापारी ये मिलकर तय करें जो कृषि से आधारित परिवार है उनका जीवन कैसे सफल होगा। उस सफलता के लिए हम सबको एकजुट होकर राजस्थान सरकार और भारत सरकार से मांग करनी चाहिए कि ERCP की योजना से जब खेत में पानी आ जाएगा, उसे उचित गुणवत्ता का खाद बीज दवा मिलेगी और उसे सही बाजार मिल जाएगा, तो किसान का बेटा भी अपने आप को समृद्ध महसूस करेगा, और वो भी शाम को घर पे जब जाएगा तो उसकी माँ, उसका परिवार, उसकी बहन, उसकी बीवी उसके साथ इतने प्यार से बात करेगी जिस तरह से सरकारी नौकरी करने आने वाले व्यक्ति से बात की जाती है। आज हमारी स्थिति, हमारा नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, हमारा बुजुर्ग बाप केवल इंतजार कर रहा है कि आखिर मेरा बेटा कब नौकरी लगेगा।
हमारा बच्चा पढ़ लिख लेता है, नौकरी नहीं लगती है, मजबूर होकर उसे गलत रास्ते पर जाना पड़ता है और उस तरह के रास्ते पर जाना पड़ता है जिससे आज सब लोग नफरत करते हैं। मेवात के लोगों से नफरत करते हैं कि हमारा नौजवान अगर गलती कर लेता है तो उसे लोग टकलूबाज कहने लग जाते हैं। लेकिन जो लोग बड़े पैसे वाले घराने के लोग हैं वो बैंकों के साथ फोर्जरी करते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। आप सब लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सब लोग मिलकर ERCP योजना पर ध्यान दें। एक संस्था है नेफेड जो राजस्थान में उत्पादक और उपभोक्ता की कड़ी के शोषण को रोकती है, वो भी मंडी में आकर माल खरीद रही है। वो 30 से 40 रुपए किलो माल खरीदकर 25 रुपए किलो बाजार बेच रही है। आखिर किसान की प्याज जब 30 से 40 रुपए किलो बिक रही है, उसको नेफेड 25 रुपए किलो में आम लोगों तक पहुंचा रही है, तो किसान की प्याज का बाजार रुकेगा नहीं, वो प्याज का बाजार गिरेगा। इसलिए गिरेगा कि बाजार में कीमतें नहीं मिलेगी, खरीदार खड़ा नहीं होगा। जब खरीदार खड़ा नहीं होगा तो कीमतें नहीं मिलेगी। इन परिस्थितियों में सरकार को आने वाले समय में किसान के बारे में सोचना चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है, जब तक कृषि प्रधान देश में किसान के बारे में नहीं सोचा जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि भारत का कृषि प्रधान देश होने का कोई अर्थ निकलेगा। आप सब लोगों से मेरा विनम्र पुनः आग्रह है, ERCP आएगी, पानी आएगा, किसान खुशहाल होगा, देश में समृद्धि होगी, तो हम सब लोग सुरक्षित और सक्षम जीवन जी पाएंगे, ऐसी इच्छा रखते हैं। प्रधान जी, अभी जैसे 2200 से 2400 का रेट हो गया था, तो अचानक से डाउन होने का क्या कारण है? नई प्याज आई है, किसान यहाँ पर काफी दिनों से प्याज में नुकसान कर रहा है। बाजारों में प्याज शॉर्ट होने की वजह से भाव में तेजी आई। हमारे किसानों ने भी कच्ची पक्की प्याजें उपाड़ ली और जिनके पास महाराष्ट्र और MP में प्याज स्टॉक में थी, बाजार को तेजी का ध्यान रखते हुए बाजार से बहुत तेजी से मंडी में माल आने लगा, उसकी वजह से मंदा है। आने वाले 2-5 दिन बाद पुणे बाजार स्थिर होंगे, कोई मंदा नजर नहीं है, निश्चिंत रहिए। अलवर की प्याज में आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, 30 से लेके 40-45 रुपए किलो प्याज बिकेगी। किसान भाई घबराए नहीं, प्याज कहीं नहीं है, हमारी ही प्याज है, लेकिन प्याज को बना कर लाएंगे तब बिकेगी, क्योंकि प्याज कई दिनों तक सफर करती है, बड़ी दूरी पर जाती है, गीलेपन की प्याज पहुंच नहीं पाती है, जिससे नुकसान हो जाता है। प्याज को सुखा कर लेके आए, आने वाले समय में हमारा बहुत अच्छा पैसा